हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 6 का टॉपिक नंबर 6.9 प्रेरकत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टेंस। प्रेरकत्व दो प्रकार के होते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व। इस वीडियो में हम अन्योन्य प्रेरकत्व की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। चलिए हम बात करते हैं प्रेरकत्व की। यह एक अदिश राशि है। इसकी विमा आपको पता होनी चाहिए। विमा है m1 L2 T-2 A-2 और इसका मात्रक हेनरी है। अब मैंने अभी बताया प्रेरकत्व दो प्रकार के होते हैं, अन्योन्य तथा स्वप्रेरकत्व। इस वीडियो में हम अन्योन्य प्रेरकत्व की बात करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। सबसे पहले हम फिगर को समझ लेते हैं। फिगर समझ में आ गई तो आपको पूरी थियरी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैंने एक परिनालिका ली है, उसको बैटरी और कुंजी से ज्वाइन किया है। जब यहाँ से बैटरी में से धारा प्रवाह होती है, उसको मैंने नाम दिया है I1। तो यहाँ से जब धारा प्रवाहित होगी तो ये परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, जो कि मैंने ये लाइनिंग से दर्शाया है। तो धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स भी होगा, जिसको मैंने नाम दिया है Φ1। N फेरों की संख्या है तो इसको नाम दिया है N1। क्लियर? अब जब यहाँ पे धारा उत्पन्न होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से फ्लक्स भी उत्पन्न होगा और ये फ्लक्स में परिवर्तन हम दूसरी परिनालिका में देखते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरी परिनालिका दी है, फेरों की संख्या N2 है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स उत्पन्न होगा उसका परिवर्तन हम इस गैल्वेनोमीटर में देखेंगे। ये दोनों परिनालिकाओं को एकदम पास पास में रखना है ताकि इसका प्रभाव हम इसमें देख सके। तो इसको म्यूचुअल या अन्योन्य इसीलिए बोलते हैं कि एक परिनालिका प्रभाव हम दूसरे परिनालिका में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है तो इसमें जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। आई होप आपको फिगर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं थियरी की। एक कुंडली के निकट रखी दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है। इस कुंडली के पास में ये दूसरी कुंडली रखी है, तो इसमें हम फ्लक्स परिवर्तन देखेंगे गैल्वेनोमीटर द्वारा, तो उसे अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। परिनालिका S1 में फेरों की संख्या N1 है, इस परिनालिका में फेरों की संख्या N1 है और इसमें फेरों की संख्या N2 है। धारा में परिवर्तन, अब इसमें क्या क्या हो रहा है वो प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखी है। धारा में परिवर्तन हो रहा है जिसकी वजह से फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और ये फ्लक्स का परिवर्तन हम दूसरी परिनालिका में देखते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि इस फ्लक्स का परिवर्तन हम दूसरे में देखते हैं, तो इसका सूत्र कैसे बनेगा? Φ2 अनुक्रमानुपाती I1। इसमें जो धारा उत्पन्न हो रही है इसकी वजह से फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है, जो कि हम इसमें देख रहे हैं। तो ये परिनालिका का फ्लक्स हुआ Φ2, तो यहाँ पे लिखा Φ2 अनुक्रमानुपाती किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है? I1 की वजह से, तो यहाँ पे लिखा I1। तो ये जब हम निकालेंगे तो अचर कीमत लिखेंगे Φ2 = M21 I1। ये अचर कीमत है, तो M21 को क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। यहाँ पे हम लिख देते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो ये M21 क्या हुआ? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसको अगर हमें पढ़ना हो तो किस प्रकार पढ़ेंगे? परिनालिका 2 का परिनालिका 1 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व, इस तरह पढ़ेंगे। अब इसके ऊपर से अगर मुझे इसका सूत्र निकालना हो तो M21 = Φ2 I1 होगा। ये M21 मिल गया। अब मेरे पास अगर N फेरों की संख्या हो तो इसको इस प्रकार लिखेंगे M21 = N2 Φ2 I1।
इस प्रकार लिखेंगे। अगर n फेरों की संख्या है तो यहाँ पे मैंने n2 लिख दिया, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन हम दूसरी परिनालिका में देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा मैंने n2। अब इसको यहाँ पे ले जाओ तो M21 I1 इज इक्वल टू N2 Phi2। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करना है, तो M21 dI1 अपॉन dt इज इक्वल टू N2 d Phi2 अपॉन dt। ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा ये किसका सूत्र है, फैराडे का सूत्र है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी माइनस एप्सिलॉन 2। दो की बात हो रही है दूसरी परिनालिका की, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस एप्सिलॉन 2। तो M21 dI1 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 2। तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकती हूँ, एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू माइनस M21 dI1 अपॉन dt। ये मिल गया मुझे दूसरी परिनालिका का एप्सिलॉन, यानी कि विद्युत वाहक बल EMF। क्लियर। तो ये बात हो गई अन्योन्य प्रेरकत्व की। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में स्वप्रेरकत्व की बात करेंगे और उसका भी EMF निकालेंगे। स्वप्रेरकत्व में क्या होगा, एक ही परिनालिका में धारा उत्पन्न होती है, उसमें धारा में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन, और वो परिवर्तन हम एक ही परिनालिका में देखते हैं। जबकि इसमें क्या था, हम परिवर्तन दूसरी परिनालिका में देखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोनों स्व और अन्योन्य इम्पोर्टेंट है, सो ध्यान से करना है।